हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ज्योग्राफी भाई ओंकार सर, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश में और चर्चा कर रहे हैं किसकी, हिमालय के विषय में। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिमालय के, जो हमारा लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, उसके विषय में। चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, लघु या मध्य हिमालय क्या कहेंगे हम इसको, लघु या मध्य हिमालय कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना, लघु या इसको मध्य हिमालय के नाम से हम लोग संबोधित करेंगे। लघु या मध्य हिमालय जो है वो महान हिमालय के दक्षिण में है। कहाँ पे है बताओ, महान हिमालय के दक्षिण में है। और वो जब महान हिमालय के दक्षिण में है तो आप देखना, ये जो है हम लोग कह सकते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन सा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा वृहत हिमालय से अलग होता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है कि हमारा जो लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये वृहत हिमालय के दक्षिण में है और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। कौन से हिमालय से, वृहत हिमालय से। एक और प्रश्न ध्यान रखना, हमारे इस लघु हिमालय के दक्षिण में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय बताओ, शिवालिक हिमालय आता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि शिवालिक जो हिमालय है वो लघु हिमालय से अलग होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा। बोलो किसके द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। कौन सा हिमालय, जो है लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालय को हम लोग उप हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, उप हिमालय भी इसको कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा में आपको यहाँ पे शिवालिक की बजाय यहाँ पे उप हिमालय लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो विद्यार्थियों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब प्रश्न बनता है, हमारा ये जो लघु हिमालय है या जिसको हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, ये इसका निर्माण जो है वो मायोसीन कल्प में माना जाता है। कब माना जाता है बताओ, मायोसीन कल्प में इसका निर्माण माना जाता है। कौन से हिमालय का, तो आपको कहना है लघु हिमालय का, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मध्य हिमालय कह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखिए, इसकी जो लंबाई है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भी लगभग 2400 किलोमीटर के करीब लंबाई रखता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, देखो औसत ऊंचाई की अगर बात करेंगे ना तो कितनी है पता है, आप कह सकते हो 3700 मीटर से 4500 मीटर के करीब इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। और दूसरा प्रश्न बन सकता है औसत चौड़ाई। तो देखो ध्यान रखना, इसकी औसत चौड़ाई आपको 80 से 100 सेंटीमीटर, देखिए इसकी जो औसत चौड़ाई है आपको मिलेगी 80 से 100 किलोमीटर। इसकी क्या मिलेगी, औसत जो है आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, इसकी चौड़ाई आपको पश्चिम में अधिक मिलेगी। भाई चौड़ाई आपको ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको कहना है पश्चिम में इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन से हिमालय की, तो आपको कहना है
लघु या मध्य हिमालय की। तो चलिए उसके बाद में मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूँ तो वृहद हिमालय के विषय में हम लोग जो चर्चा कर लघु हिमालय के जो विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग मध्य हिमालय कह रहे हैं, है ना। तो इस हिमालय की बहुत सी विशेषताएं हमारे साथ हमें को देखना है, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्या होता है प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में, जो कि हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा लघु हिमालय है और या हम लोग कहें महान हिमालय है, इसके बीच में कुछ घाटियाँ देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? घाटियाँ। तो स्पेशली उन घाटियों को ध्यान रखना। प्रमुख घाटियाँ, तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है घाटियों में। सबसे पहले घाटी आती है जिसको कहते हैं कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। अब ये है कहाँ पे? तो सीधा सा प्रश्न बनता है, जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी कहाँ पे है बताओ? जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा हमारे लिए जो सबसे अच्छा बनता है? तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे करेवा झील निक्षेप देखने को मिलता है। भाई क्या देखने को मिलता है? तो आपको कहना है यहाँ पे करेवा झील निक्षेप देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी विशेष बात, ये जो करेवा झील निक्षेप है ना, यहाँ पे क्या करते हैं पता है? केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती करते हैं। तो देखो भारत में सर्वाधिक केसर का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये करेवा झील निक्षेप क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि करेवा झील निक्षेप हम किसको कहते हैं। देखो करेवा झील निक्षेप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं और जब उनका जल सूखता है तो वहाँ पे एक नमी युक्त भूमि प्राप्त होती है और उस भूमि में जो है यहाँ पे केसर की खेती करते हैं। तो भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर घाटी में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। भाई एक घाटी ये देखने को मिलती है यहाँ पे। उसके बाद में मैं आपसे बात करूँ और कौन कौन सी घाटियाँ हमें देखने को मिलती हैं, तो आप देखिए एक घाटी आपको देखने को मिलती है लाहुला स्पीति घाटी। कौन सी घाटी बताओ? लाहुला स्पीति घाटी। अगर लाहुला स्पीति घाटी के विषय में पूछा जाए तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। लाहुला स्पीति घाटी कहाँ पे है बोलो? हिमाचल प्रदेश में है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। एक घाटी है कुल्लू कांगड़ा, और ये भी आपको ध्यान रखना कुल्लू कांगड़ा भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। देखो सीधी सी प्रश्न है, लाहुला स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा घाटी भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपको समझ लेना है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न बनता है और कौन कौन सी घाटियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो देखो एक घाटी मिलती है फूलों की घाटी। कौन सी घाटी? फूलों की घाटी। लेकिन फूलों की घाटी है कहाँ पे? तो आपको कहना है उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी, नंदा देवी, वो क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी उसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ऐसा भी कोई प्रश्न बने तो आप उसको बड़े आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद में देखिए आप लोग एक घाटी देखने को मिलती है जिसको कहते हैं चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी। और ये चुम्बी घाटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपको कहना है ये सिक्किम में देखने को मिलेगी। चुम्बी घाटी कहाँ देखने को मिलेगी बताओ? तो सिक्किम में मेरे प्रिय विद्यार्थियों कौन सी घाटी देखने को मिलेगी? आपको चुम्बी घाटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। एक घाटी देखने को मिलती है काठमांडू घाटी,
और ये काठमांडू घाटी आपको पता चल रहा है ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। काठमांडू घाटी कहाँ पे है? नेपाल में। एक कह सकते हो तवांग घाटी, और ये तवांग घाटी कहाँ पे है? तो आपको कहना है अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग घाटी कहाँ पे है बताओ? अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको देखो विशेष रूप से मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूँ तो ये जो घाटियाँ हैं ना, ये घाटियाँ आपको देखने को मिलती हैं कौन से हिमालय में? हमारे जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है उसमें हमें इस प्रकार की घाटियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कुछ बात करें इस हिमालय की, तो दूसरी बात हमारे सामने ये बनती है कि इस हिमालय में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे कुछ घास के मैदान निर्मित होते हैं। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। तो उन घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रमुख घास के मैदान। उनको यहाँ पे क्या कहा जाता है? ये विशेष बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे उत्तराखंड में क्या कहते हैं इनको? उत्तराखंड में, तो ध्यान रखना उत्तराखंड में उनको बोला जाता है बुग्याल, या इसको कई बार बुग्याल भी बोल देते हैं, व इसको प्यार भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, बुग्याल है, बुग्यार है, या इसको प्यार बोला जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। अब जैसे इसको कश्मीर में क्या कहते हैं? देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कश्मीर में क्या कहते हैं? तो कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे जैसे सोनमर्ग है ना, जैसे सोनमर्ग या गुलमर्ग, ऐसे भी इन घास के मैदानों को यहाँ पे बोला जाता है। तो ये भी एक विशेष बात आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत अच्छे प्रश्न ये बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए तो आपको यहाँ पे कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी मिलेंगी? देखो पहली बात बड़ी सीधी सी, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो देखो इसमें कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए कौन कौन सी हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है पीर पंजाल। मतलब ये प्रश्न जो है वो आरएस में भी पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में भी ये प्रश्न पूछा गया है, पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, है ना। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और इस श्रेणी की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपके लिए है वो कौन सी है वो समझो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें दो दर्रे मिलते हैं, एक तो पीर पंजाल दर्रा। दर्रा किसको कहते हैं? दर्रा होता है पहाड़ी मार्ग। दर्रा किसको कहा जाता है? पहाड़ी मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो ध्यान रखना, पीर पंजाल और एक दर्रा मिलता है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा में आपको जवाहर सुरंग भी देखने को मिलती है। कौन सी सुरंग बताओ? जवाहर सुरंग। कौन से दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बनिहाल दर्रा कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल। ये दोनों दर्रे जो हैं वो जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। तो विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिल सकती हैं। जैसे एक पर्वत श्रेणी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों के सामने एक पर्वत श्रेणी आती है धौलाधर। धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धौलाधर। देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो धौलाधर श्रेणी है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो शिमला है ना, शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है।
शिमला बताओ कौन सी श्रेणी पे स्थित है? तो आपका आंसर होगा धौलाधर श्रेणी पे स्थित है। कौन स्थित है? शिमला। तो बड़ा सीधा सा प्रश्न आप लोगों के साथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी पे स्थित है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सी और भी पर्वत श्रेणियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे नागा टीबा श्रेणी कहाँ पे है? नेपाल में है। नागा टीबा कहाँ पे है? नेपाल में है। महाभारत श्रेणी तो ये भी कहाँ पे है? तो आपको कहना है नेपाल में है। एक आपके साथ में आ सकता है मसूरी श्रेणी कहाँ पे है? तो आप कह सकते हो उत्तराखंड में आपको क्या देखने को मिल सकती है? मसूरी श्रेणी। उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र? कुमाऊं क्षेत्र, वहाँ पे आपको ये मसूरी भी देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कौन से हिमालय की हम लोग कह सकते हैं, हमारा जो हिमालय हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम क्या है? लघु हिमालय आप कह सकते हो इसको, या आप इसको मध्य हिमालय कह सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। दूसरा देखो यहाँ पे और क्या सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कि यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं, है ना। पर्यटन स्थल, तो देखो पर्यटन स्थल की अगर बात करें ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन? मसूरी, आपको मिलेगा नैनीताल, आपको मिलेगा शिमला, आपको मिलेगा दार्जिलिंग। देखो दार्जिलिंग भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो आप देखो शिमला मिल रहा है, नैनीताल मिल रहा है, दार्जिलिंग मिल रहा है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, बहुत सारे ऐसे जो पर्यटन स्थल हैं वो आपको इस हिमालय में देखने को मिल सकते हैं। कौन से हिमालय में? लघु या मध्य हिमालय। तो दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को बड़ा सीधा सा समझना है, और वो क्या समझना है? वो ये समझना है कि इसके बाद में जो हिमालय आएगा उसको हम लोग कहेंगे शिवालिक या उप हिमालय। कौन सा हिमालय बताओ? शिवालिक या उप हिमालय। देखिए, अगर हम लोग बात करें अगले हिमालय की, तो हमारे पास अगला हिमालय है कौन सा? उप या शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? उप या शिवालिक हिमालय कह सकते हैं। प्लायोसन काल में इस हिमालय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और विशेष बात इसकी क्या है, आपको जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि यह उप हिमालय के दक्षिण में स्थित है। किधर स्थित है? दक्षिण में। कौन से हिमालय के? उप हिमालय के। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होता है उप हिमालय से। कौन से थ्रस्ट? मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा किससे अलग होता है? तो आपको कहना है ये लघु हिमालय से अलग होता है। ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिणी भाग है हिमालय का, और इसको सबसे बाह्य भाग भी कहते हैं। हिमालय का सबसे नवीन भाग, सबसे नवीन भाग, भाई हिमालय का इसको सबसे नवीन भाग भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको विशेष रूप से ध्यान में कर लेनी है ना। और इसका निर्माण जो है वो शिवालिक नदी तटबंधों के पास हुआ है। कहाँ हुआ है? शिवालिक नदी तटबंधों के पास हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे बताओ? शिवालिक नदी तटबंधों के पास इसका उत्थान देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, है ना। लगभग 600 से 1500 मीटर के करीब इसकी क्या है?
ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है। किधर है बताओ? पश्चिम में चौड़ाई क्या है? अधिक आपको देखने को मिलेगी। कौन से हिमालय की? तो आपको कहना है शिवालिक हिमालय की। कौन से हिमालय की बताओ? शिवालिक हिमालय की। एक और बात समझना, यहाँ आपको विशेष रूप से कुछ घाटियाँ देखने को मिलेगी। पश्चिम में इन घाटियों को द्वार कहा जाता है। दून कहा जाता है। पश्चिम में क्या कहते हैं? दून। देखो, पश्चिम में इन घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, पाटली दून, चंडीगढ़ दून, कोटा दून। कौन सा दून? कोटा दून, कालका दून। और इसमें सबसे बड़ी दून घाटी जो है वो कौन सी मानी जाती है? तो आप कह सकते हो देहरादून को माना जाता है। अभी रिट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो सबसे बड़ी जो दून घाटी है वो कौन सी है? देहरादून है। और इसको, इन घाटियों को पूर्व में पता है क्या कहते हैं? पूर्व में इन घाटियों को पूर्व में द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार। जैसे हरिद्वार, मतलब भाई हरि का द्वार, है ना। कौन सा द्वार? हरि का द्वार। क्या कहलाता है? हरिद्वार कहलाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? देखिए, गोरखपुर के निकट, इसके पूर्व में, गोरखपुर के निकट इसे डूंडवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। गोरखपुर के निकट इसे क्या कहते हैं? डूंडवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। और इसको पूर्व में पता है क्या कहते हैं? पूर्व में कहते हैं चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ। चूरिया व मूरिया की पहाड़ियाँ इसको कहाँ कहते हैं? पूर्व में कहते हैं। ये भी आप लोग समझ सकते हो। इन घाटियों में बासमती चावल की खेती होती है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय, ये नवीन हिमालय, इसको हिमालय का सबसे नवीन पार्ट कहा जाता है भाई, ये हिमालय इसको कह सकते हैं, है ना। तो ये भी ऐसे प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, जो शिवालिक हिमालय है जहाँ पे इन घाटियों में बासमती चावल की खेती भी आपको देखने को मिलेगी। इसके दक्षिण में है ना, आपको अनेक जलोढ़ पंख देखने को मिलते हैं। जलोढ़ पंख देखने को मिलते हैं इसके दक्षिण में, ये विशेष बात है। और इसके दक्षिण में जो है वो भाबर प्रदेश है, भाबर प्रदेश। और भाबर प्रदेश के दक्षिण में जो है वो तराई प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? तराई प्रदेश है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपको देखने को बन सकते हैं। कौन से हिमालय से? शिवालिक हिमालय से। ठीक है दोस्तों, तो अभी अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में। हिमालय में जो दर्रे पाए जाते हैं उन दर्रों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।